हो गया। नंबर 2 हेडिंग अपचैन। अब इसमें देखो आप, एक हेडिंग होता है आपका ऑक्सीकरण और एक हेडिंग होता है आपका अपचैन। ऑक्सीकरण और अपचैन क्या होते हैं इसको आप ध्यान से समझ लो। जहां भी हेडिंग आपका लिखा हुआ होता है अपचैन, वहां पर आपको देखना है, वहां पर आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ता है। और जहां भी आपका हेडिंग ऑक्सीकरण होता है, वहां पर आपका O यानी कि ऑक्सीजन समूह जुड़ता है। ये हमेशा याद रखना आप। अब यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा है, अपचैन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो H समूह है वो जुड़ेगा। कैसे? जब एथिल ब्रोमाइड का अपचयन किया जाता है। अपचयन का अर्थ ये भी होता है हाइड्रोजन, और उसको बॉक्स में बंद कर दो। इसका अर्थ क्या है, ये अपचयन होगा इसका। ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हाइड्रोजन की, हम 1 2 3 4 जितनी भी हमें आवश्यकता है हम यहाँ बिना लिखे ले सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे लिख दिया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि इत्तेफाक से आप भूल जाते हो या नहीं लिखते तो उसकी काउंटिंग जो होगी, यदि आपने यहाँ पर नहीं लिखी तो वो गलत नहीं होगा आपका। तो कैसे? अब यहाँ पे ध्यान दो, C2H5Br, इसको मैं आपको दो विधि द्वारा समझाता हूँ। C2H5 प्लस, एक तो आपका अपचयन हो गया हाइड्रोजन का, और इसी हाइड्रोजन को हम H डैश H, कैसे? अब यहाँ पे ध्यान दो आप, C2H5Br प्लस हाइड्रोजन का अपचयन करा देंगे। हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, C2H5Br प्लस H। इस H की अभिक्रिया इस Br के साथ करा दो तो क्या प्राप्त होगा आपका, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसमें से निकल गया तो आपके पास क्या रह गया, CK2HK5 यानी कि C2H5, एक H और जोड़ दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 थे, एक H इसमें से लिया, कितने हो गए, CK2 और H के कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, तो यानी कि C2H6, तो इसका क्या नाम होता है आपका, एथेन। तो इसके द्वारा एल्केन तथा हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, H के इसमें कितने लिए गए, अब आपके 2 लिए हैं। कैसे? एक तो इस H के साथ और एक इस Br के साथ। यदि आप यहाँ पे 2 लिखते हो इस तरीके से तो वो 2 मान्य होता है। यदि आप यहाँ पे 2 नहीं लिखते, इत्तेफाक से भूल गए और ये बॉक्स बना हुआ है, इसका अपचयन का चिन्ह बना हुआ है इस तरीके से, तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आप यदि 2 नहीं लिखते तो काउंटिंग होगी और वो गलत नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे H के कितने लिए थे हमने, H के हमारे इसमें 2 लिए थे, तो H के यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लिखते हैं ऐसे, तो क्या होगा, एक H और Br हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये जो H है आपका इसके साथ जुड़ जाता है। तो अब देखो यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा होगा, एक तो आपका HBr बाहर निकल जाएगा और एक आपका C2H6 एथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। इसके बाद नंबर 3 आपका जो हेडिंग है, नंबर 3 हेडिंग जो है आपका, वो है आपका वुर्टज अभिक्रिया।
वोल्टेज अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया में जो वोल्टेज वैज्ञानिक थे आपके, उन्होंने एथिल ब्रोमाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस Na के कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, और एथिल ब्रोमाइड के कितने समूह दिए 2, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं Br डैश लगा पे C2H5। एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर कितनी बार आ गया 2 बार आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2C2H5Br प्लस 2Na। ये जो ऊपर इक्वेशन आपकी लिखी हुई है और जो नीचे लिखी हुई है वो सेम है, बस इसको समझने का मेथड अलग अलग है। समझने के द्वारा ये इक्वेशन आपकी समझ में नहीं आने की और ये इक्वेशन आपकी समझ में आ जाती है। कैसे, देखो आप ध्यान से, यहाँ पे Na के कितने हैं 2 है, और Br के आपको यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे 2। तो एक फॉर्मूला होता है सोडियम ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं NaBr। तो अब यहाँ पर Na के कितने हैं 2 और Br के भी कितने हो गए आपके 2 हो गए, बराबर हो गए। तो आपके पास क्या शेष रह गया C2H5 डैश C2H5, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है C4H10। इसका क्या नाम होता है ब्यूटेन, और प्लस C2H5 डैश C2H5, इसका क्या नाम हो गया डाईएथेन, या इसको इस प्रकार भी C के कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 और 2 कितने हो गए कार्बन की 4, और H के 5, और 5 कितने हो गए H के 10। तो क्या फॉर्मूला प्राप्त हो गया C4H10। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका क्या नाम होता है ब्यूटेन, और प्लस में देखो क्या प्राप्त हो जाएगा 2NaBr। इसका क्या नाम होता है सोडियम ब्रोमाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा आपका सोडियम ब्रोमाइड। अब ये जो इक्वेशन है ये भी देख लो आप। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, Na के कितने हैं 2 है, तो Br के शुरू में कितने लिखे हुए हैं Br के भी 2 लिखे, तो इसको पहले ही बना दो 2NaBr प्लस C2H5 शुरू में लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, या C के कितने हैं यहाँ पे काउंट करके देखो 2 और 2, इसकी काउंटिंग कर दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, और H के कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10। तो क्या फॉर्मूले बन के आता है आपका ब्यूटेन। तो क्या प्राप्त हो गया ब्यूटेन या एथिल, ब्यूटेन या एथिल। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो नंबर 4,
और नंबर 4 जो है आपका हेडिंग KCl, पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया। KCl नाम क्या होता है इसका? पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया। अब देखो इसको, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है तो एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करने पर एथिल साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है और आपके पास क्या प्राप्त होता है? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और एथिल साइनाइड। तो देखो यहाँ पे ध्यान से C2H5Br प्लस KCl, यहाँ डैश भी लगा सकते हो आप। तो इस K को और Br को जोड़ दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस, और ये जो आपका Cn समूह है ये किसके साथ जुड़ जाता है? ये आपका एथिल समूह के साथ। तो एथिल समूह के साथ जुड़ने पर क्या प्राप्त होता है? C2H5Cl, एथिल साइनाइड प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके बाद नंबर 5 जो आपका नंबर 5 है जो हेडिंग है KNO2, पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया। अब यहां पे आप ध्यान दो, नंबर 5 में जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया C2H5Br प्लस इसकी अभिक्रिया किसके साथ? पोटेशियम नाइट्रेट के साथ की जाती है तो वही सेम आपका क्या प्राप्त होगा? KBr, और ये जो आपका C2H5 है इसके साथ कौन सा समूह जुड़ जाता है? NO2। तो क्या प्राप्त हो गया आपका? C2H5 डैश लगा के NO2 और प्लस KBr, एथिल ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट गरम कर दो, C2H5NO2 प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपका? एथिल नाइट्राइट और पोटेशियम ब्रोमाइड, या इसको नाइट्रो, सी के कितने हैं यहाँ पे? 2, नाइट्रो एथेन
इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। NO2 समूह है तो नाइट्रो, सी के कितने हैं यहाँ पे 2, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेन। तो इसका क्या नाम होगा, नाइट्रो एथेन प्राप्त होता है। इसके बाद नंबर 6 जो हेडिंग है आपका, नंबर 6 AgCN सिल्वर साइनाइड। AgCN के साथ AgCN के साथ अभिक्रिया, क्या नाम होता है इसका, AgCN सिल्वर साइनाइड। तो ये आपके रासायनिक गुण किसके चले हुए हैं, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgCN एथिल साइनाइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा आपका, ये जो CN समूह है ये किसके साथ जुड़ जाता है, ये आपका एथिल समूह के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, C2H5CN और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। और ये क्या प्राप्त होता है आपका, एथिल साइनाइड